हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो लोग ये मानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और भारत चीन से आगे निकलना तो छोड़ो, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता, तो ऐसा सोचने वाले लोगों के आज सारे भ्रम टूट जाएंगे और कुछ सीखने को भी मिलेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, 2022 के अंत के साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहला आंकड़ा तो आपकी स्क्रीन पर है। चीनी कंपनियों को 2022 में 3.9 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम नुकसान हुआ है और बताया यह भी जा रहा है कि चीन को आज तक एक साल के अंदर इतना ज्यादा भारी भरकम नुकसान कभी भी नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो सच में चीन का जो नुकसान है वो काफी बड़ा है। और अगर देखा जाए तो भारत की आज टोटल जीडीपी ही 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि भारत की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा का नुकसान चीन की कंपनियों को देखने को मिला है। और बताया यह भी जा रहा है कि चीन में हजारों की तादाद में कंपनियां ऐसी भी हैं जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं पूरे तरीके से। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है चीन की मैन्युफैक्चरिंग। दरअसल जो चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आज की डेट में बिल्कुल तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और ये 3 साल के ऐतिहासिक लो पर पहुंच चुका है। आज से पहले इतना ज्यादा लो 2020 की शुरुआत में हुआ था, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। इसी वजह से 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो होने के बावजूद चीनी कंपनियों को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया ही उस टाइम बंद पड़ी थी। लेकिन 2022 में पूरी दुनिया में से लॉकडाउन हटाया जा चुका था, लेकिन उस टाइम सिर्फ चीन के अंदर लॉकडाउन था और इसी वजह से चीनी कंपनियों को आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जब 2022 में सारी दुनिया से लॉकडाउन हट चुका था, उस वक्त चीन में लॉकडाउन जारी था, जिसकी वजह से चीन सामान बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया और इसी का फायदा उठाया है दूसरे देशों की कंपनियों ने, जिन्होंने अपने देश में लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके चीन की मार्केट हथिया ली है। इसका मैं आपको एक सबूत भी देता हूं, जिसमें चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिर गिर के जमीन में घुस गया है। स्क्रीन पर देखिएगा, उसी समय भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 7वें आसमान पर पहुंच गया है और नए नए रिकॉर्ड भी बनते जा रहे हैं। तो अब आप लोगों में से ही कई बुद्धिमान लोग ये सोच रहे होंगे, जो चीन में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है उसका मेन कारण है लॉकडाउन, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो सब कुछ स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनका भ्रम भी मैं दूर कर देता हूं। दरअसल चीन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो गिरी है ना, वो लॉकडाउन खुलने के बाद ही गिरी है। दरअसल नवंबर दिसंबर से पहले अगर चीन में मैन्युफैक्चरिंग 10-15% के हिसाब से गिर रही थी, वहीं नवंबर दिसंबर में जब चीन ने लॉकडाउन खोलना शुरू किया, इसके गिरने की रफ्तार दुगने से भी ज्यादा हो गई। अब वही चीनी कंपनियां खुद ये कह रही हैं, इससे अच्छे हालात तो लॉकडाउन में ही थे, लॉकडाउन खोलने से उल्टा हमारी ही लंका लग रही है। अब ऐसा हुआ क्यों, आइए ये भी समझाता हूँ आपको। दरअसल चीन में जो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी वो एकदम घटिया क्वालिटी की थी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। इससे हुआ ये, जो लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम है वो तो डेवलप नहीं हुआ और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया, लोगों में वैसे वैसे इन्फेक्शन उतनी ही स्पीड से बढ़ता गया और इसीलिए चीन में आज हालात बद से बदतर है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है और बताया ये भी जा रहा है कि जब तक चीन के लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा, कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप होगी, तब तक पूरा 2023 निकल चुका होगा। और अगर देखा जाए चीन के लिए 2023 2022 से भी बुरा साबित होगा। और आप सबकी क्या राय है इस पूरे सिनेरियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।